नरेंद्र मोदी जी के जो आलोचक हैं वो अक्सर उनको कहते हैं कि वो जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो चीज फ्लॉप हो जाती है। जिस चीज के बारे में चर्चा करते हैं वो चीज जो चल नहीं पाती है। अब एक फिल्म आई है साबरमती रिपोर्ट, और उस फिल्म को लेकर के नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट करके कह रहे हैं कि जाइए भैया फिल्म देख करके आइए। और फिल्म में कितना शानदार तरीके से काम किया है, सच को सामने लेकर के आए हैं, सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन फिल्म फिर भी फ्लॉप हो गई। उनके जो आलोचक हैं नरेंद्र मोदी के, वो कहते हैं कि ये बड़े पनौती हैं, जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो चीज फुस हो जाती है, चल नहीं पाती है। और मोदी जी की जो फिल्में हैं, या यूं कहूं कि मोदी जी या उनकी सरकार या उनके जो समर्थक हैं, उन्होंने जिसका समर्थन किया वो फ्लॉप हो गई। एक नहीं दर्जनों फिल्म है ऐसी जिनको सरकार ने टैक्स फ्री किया, वो फ्लॉप हो गई। और ये फिल्म जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी विदेश में बैठ करके भी ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई बहुत शानदार काम इस फिल्म में हुआ है। दरअसल ये पूरी फिल्म जो है वो साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन, गोधरा कांड, उसके इर्द गिर्द घूमती है। और अब मोदी और अमित शाह इस बात को बताने में लगे हुए हैं कि देखिए भाई, सच्चाई को दबा करके रखा गया और सच्चाई अब सामने आ रही है। मतलब आप करीब करीब 25 साल तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रह गए और सच्चाई सामने नहीं ला पाए। कमाल की बात है ना। अब 11वीं साल में वो देश के प्रधानमंत्री के पद पर है और अभी तक सच्चाई नहीं सामने आई। या फिर ये है कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई गई मोदी की वाहवाही करने के लिए, झारखंड चुनाव में, महाराष्ट्र चुनाव में इसका लाभ लेने के लिए, और वो फुस साबित हो गई। सवाल ये है, अब बाकी आप सोचिए। और मोदी जी ने इसको लेकर के क्या कहा है, अमित शाह ने इसको लेकर के क्या कहा है, मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन जरा एक लंबी फेहरिस्त है, जिस फिल्म के ऊपर हाथ रखा वो फिल्म का क्या हाल हुआ वो जरा देख लीजिए। बड़ी लंबी फेहरिस्त है। आर्टिकल 370 एक फिल्म आई और वो फिल्म कोई अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई, फुस हो गई। द केरला स्टोरी, बड़ा भयंकर जो है बवाल मचाया गया द केरला स्टोरी को लेकर के, फुस हो गई वो फिल्म भी। उसके बाद में कंगना रनौत की एक फिल्म आई तेजस, और वो तेजस कभी जो है वो उड़ी नहीं पाई, वो भी जमीन पर ही जो है रह गई। उसके बाद में आप देखें नरेंद्र मोदी की एक बायोपिक आई थी, विवेक ओबराय के नाम, उन्होंने जो उसमें अभिनय करने का काम किया था, वो फिल्म भी फ्लॉप हो गई। उसके बाद में द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक और प्रोपेगेंडा फिल्म थी इसी तरह की, वो भी फ्लॉप हो गई। कश्मीर फाइल्स एक फिल्म आई, उस को जो है चलाने की कोशिश की गई, कुछ हद तक वो चली फिल्म। बाकी तकरीबन जो फिल्में हैं सब फ्लॉप। इमरजेंसी फिल्म कंगना रनौत की, वो इमरजेंसी फिल्म जो है वो आने से पहले ही वो टलने लग गई। अब बताया जा रहा कि जनवरी में आएगी, और आएगी तब उसका क्या हाल होगा आप सब जानते हैं। तो ये मोदी जी को, उनके भक्तों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आदमी पैसा खर्च करके भी प्रोपेगेंडा देखने क्यों जाएगा। अब सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि भाई आपके समर्थन से, आपके सपोर्ट से, आपके टैक्स पेयर, आप जो टैक्स फ्री कर दें, उस बात से फिल्म हिट नहीं हो सकती है। ये फिल्म देखने के लिए लोग 200-250 रुपए खर्च करके जाते हैं। ये ईवीएम मशीन नहीं है कि घर बैठे बैठे जो है आप सेट कर लोगे। ये चुनाव आयोग नहीं है कि आपके इशारे पर नाचेगा। लोग इस तरह से लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। आप बताइए क्या दुर्दशा हो गई है। ये इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है कि कोई पैसा खर्च करके मनोरंजन करने के लिए नहीं जाता है। किसी को अगर दान देना होगा तो अपने गली मोहल्ले के आसपास में जहां पर मंदिर, मस्जिद या और दूसरी कोई जगह होगी वहां दान दे देगा। मतलब अपना 2.5-3 घंटे का समय भी लगाएगा, पैसा भी खर्च करेगा, और आप फिर जा करके इनका प्रोपेगेंडा देखेगा। या तो आदमी 250-300 रुपए जो खर्च करने वाला है वो कोई अच्छी फिल्म देखेगा। मतलब किस तरह की बात है। खैर, आप अमित शाह जी का मोदी जी ने क्या कहा है वो जरा देख लीजिए। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ये अच्छी बात है कि सच्चाई सामने आ रही है, और वो भी इस तरह से कि आम लोग इसे देख सकें। एक झूठी कहानी सीमित समय तक चल सकती है,
आखिरकार तथ्य हमेशा सामने आ ही जाते हैं। अब नरेंद्र मोदी साहब, तथ्य तो ये है कि मणिपुर आपके समय में, आपके प्रधानमंत्री होते हुए, जब आप बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच की छाती है, देश मजबूत हाथों में है, उस वक्त में मणिपुर धू धू करके जल रहा है। आपके विधायक तक सुरक्षित नहीं है, आपका मुख्यमंत्री तक सुरक्षित नहीं है, उसका दामाद भी सुरक्षित नहीं है। बताइए आप कौन से तथ्य की बात कर रहे हैं, कौन से फैक्ट की बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं, कौन से प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं? मणिपुर में कौन है जो वहां पर हिंसा फैला रहा है? मणिपुर में कौन है जो मणिपुर को संभाल नहीं पा रहा है? बताइए जरा इस बात को। और मणिपुर भी दूर कहां जाएंगे आप, योगी आदित्यनाथ का राज उत्तर प्रदेश, वहां पर बच्चे जल करके मर जा रहे हैं। मतलब एक बात समझ से परे है। नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, या भाजपा की जो आईटी सेल है, वो लोगों को उन मुद्दों पर जो लेकर के जा रही है। मान लीजिए कि गोधरा 2002 के अंदर वो हुआ, 2002 के अंदर, मतलब जब कोई उस वक्त में 18-20 साल का रहा होगा कम से कम, तब उसको जो है वो गोधरा के कांड की पूरी सच्चाई पता होगी। 2002 में क्या चल रहा था, मतलब कोई 1980-85 के आसपास का कोई व्यक्ति होगा, उसको गोधरा कांड के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा कि क्या रिपोर्टिंग हुई थी, सही थी या नहीं थी। और आप ये बताइए, कभी कश्मीर फाइल के नाम पर, कभी गोधरा के नाम पर लोगों को पिछली पिछली बातें याद दिला दिला करके कह रहे हैं कि नहीं उस वक्त में ये हुआ था, उस वक्त में वो हुआ था। आज क्या हो रहा है जरा उस पर बात कर लीजिए। आज मणिपुर जल रहा है, आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अपराध में नंबर 1 कैटेगरी में आ जाता है। ये कहां का डबल इंजन है भाई, कहां का सुशासन है भाई? और उसके बाद में फिर कहते नहीं प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आपके राज में क्यों प्रोपेगेंडा हो रहा है? भुखमरी में, महंगाई में, बेरोजगारी में क्यों इंडिया टॉप किया जा रहा है? बताइए आप। रोजगार को लेकर के बात नहीं है। मतलब कश्मीर फाइल के नाम पर कभी बताया जाएगा कि भाई पंडितों के साथ में, हिंदुओं के साथ में तब ये हुआ था। आज क्या हो रहा है? आज लोग क्यों मर रहे हैं?